अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकेबलरी विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल आप रोज़ाना करने से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास फाइनली। फाइनली का मतलब होता है आखिर में या आखिरकार। आखिरकार उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। He finally got his wish. आखिरकार उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। He finally got his wish. आखिरकार ट्रेन आ गई या आखिरकार ट्रेन पहुंच गई। The train finally arrived. आखिरकार ट्रेन आ गई। The train finally arrived. Arrive का मतलब होता है पहुंचना। Arrive का मतलब है पहुंच गई या आ गई। मैंने आखिरकार मसले का हल तलाश कर लिया। I finally found the solution of the problem. मैंने आखिरकार मसले का हल तलाश कर लिया। I finally found the solution of the problem. Problem का मतलब होता है मसला। Solution का मतलब होता है हल। Found का मतलब तलाश कर लिया। Find में नहीं होता है ढूंढना या तलाश करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुक जाओ या रुक जाना। चलो यहीं रुकते हैं। लेट्स स्टॉप हियर। चलो यहीं रुकते हैं। लेट्स स्टॉप हियर। उसने उसे रुकने को कहा। शी टोल्ड हिम टू स्टॉप। उसने उसे रुकने को कहा। शी टोल्ड हिम टू स्टॉप। काश बारिश रुक जाए। आई विश द रेन वुड स्टॉप। काश बारिश रुक जाए। आई विश द रेन वुड स्टॉप। आई विश द रेन वुड स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाया या तामीर किया। तो फर्स्ट सेंटेंस है किसने बनाया या किसने तामीर किया। हु बिल्ट इट। किसने बनाया। हु बिल्ट इट। एक मशहूर मामार ने ये घर बनाया था। अ फेमस आर्किटेक्ट बिल्ट दिस हाउस। एक मशहूर मामार ने ये घर बनाया था। अ फेमस आर्किटेक्ट बिल्ट दिस हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है ये चर्च कब बनाया गया। When was this church built? ये चर्च कब बनाया गया। When was this church built? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा या तारीक। तो फर्स्ट सेंटेंस है बाहर अंधेरा है। It is dark outside. बाहर अंधेरा है। It is dark outside. अंधेरे के बाद बाहर ना निकलें। Do not go out after dark. अंधेरे के बाद बाहर ना निकलें। Do not go out after dark. अगला सेंटेंस है क्या तुम अंधेरे से डरते हो। Are you afraid of the dark? क्या तुम अंधेरे से डरते हो। Are you afraid of the dark? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। उसे आज बुरा लग रहा है। She feels bad today. उसे आज बुरा लग रहा है। She feels bad today. अगला सेंटेंस है मुझे अक्सर बुरे ख्वाब आते हैं। I often have bad dreams. मुझे अक्सर बुरे ख्वाब आते हैं। I often have bad dreams. Often का मतलब होता है अक्सर। क्या आप वाकई ये बुरा समझते हैं। Do you really think it is bad? क्या आप वाकई ये बुरा समझते हैं। Do you really think it is bad? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रेस। प्रेस का मतलब होता है दबाएं या दबाना, प्रेस करना। तो फर्स्ट सेंटेंस है इसे मत दबाओ। Do not press it. इसे मत दबाओ। Do not press it.
या डोंट प्रेस इट। नेक्स्ट सेंटेंस है इस बटन को कभी ना दबाएं। नेवर प्रेस दिस बटन। इस बटन को कभी ना दबाएं। नेवर प्रेस दिस बटन। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अगला सेंटेंस है घंटी को 2 बार दबाएं। प्रेस द बेल ट्वाइस। घंटी को 2 बार दबाएं। प्रेस द बेल ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार या 2 मर्तबा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब होता है मिसाल। तो फर्स्ट सेंटेंस है मुझे एक और मिसाल दें। गिव मी अनदर एग्जाम्पल। मुझे एक और मिसाल दें। गिव मी एन अदर एग्जाम्पल। आपने एक बुरी मिसाल कायम की है। यू हैव सेट अ बैड एग्जाम्पल। आपने एक बुरी मिसाल कायम की है। यू हैव सेट अ बैड एग्जाम्पल। उसने क्लास में एक अच्छी मिसाल कायम की। शी सेट अ गुड एग्जाम्पल इन द क्लास। उसने क्लास में एक अच्छी मिसाल कायम की। शी सेट अ गुड एग्जाम्पल इन द क्लास। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिल। मैं बिल अदा करूंगा। आई विल पे द बिल। मैं बिल अदा करूंगा। आई विल पे द बिल। बराह करम बिल शामिल करें या मेहरबानी करके बिल शामिल करें। प्लीज ऐड अप द बिल। बराह करम बिल शामिल करें। प्लीज ऐड अप द बिल। आपको बिल अदा नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव पेड द बिल। आपको बिल अदा नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव पेड द बिल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टूड। स्टूड का मतलब होता है खड़ा या खड़ा हुआ। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। तो फर्स्ट सेंटेंस है वो उसके साथ खड़ा था। ही स्टूड बाय हिम। वो उसके साथ खड़ा था। ही स्टूड बाय हिम। उसने खड़े होकर गहरा सांस लिया। He stood up and took a deep breath. उसने खड़े होकर गहरा सांस लिया। He stood up and took a deep breath. Deep का मतलब होता है गहरा। Breathe का मतलब होता है सांस लेना। नेक्स्ट सेंटेंस है वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो उठ खड़ा हुआ। When he entered the room, he stood up. वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो उठ खड़ा हुआ। When he entered the room, he stood up. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास साइज। फर्स्ट सेंटेंस है आपका साइज क्या है। व्हाट इज योर साइज। आपका साइज क्या है। व्हाट इज योर साइज। आप क्या नाप पहनते हैं या आप क्या साइज पहनते हैं। व्हाट साइज डू यू वेयर। आप क्या नाप पहनते हैं। व्हाट साइज डू यू वेयर। वेयर का मतलब होता है पहनना और साइज का मतलब होता है नाप। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपका साइज बड़ा है। डू यू हैव अ लार्ज साइज। क्या आपका साइज बड़ा है। डू यू हैव अ लार्ज साइज। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।